हरे कृष्णा। सुखमय संडे सत्संग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। राम जी का नाम तो सब ले रहे हैं, हजारों बार द्वेष में रावण भी राम राम कहता है। शायद इसी वजह से उसका उद्धार हो गया। उद्धार पाना अलग बात है, पर जिसने राम रस का आस्वादन किया उसका अलग आनंद है। वो आनंद रावण को नहीं मिला, वो आनंद विभीषण को मिला, हनुमान को मिला। राम को वो स्वाद क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसकी पद्धति ठीक नहीं थी। भगवान का नाम दिमाग से नहीं, दिल से लिया जाता है। दिमाग से तो आप ज्ञान की चर्चा कर सकते हैं, आप शास्त्र पढ़ेंगे, तरह तरह के कर्म कांड विधि विधानों में, धारणाओं में, बंधनों में उलझेंगे, लेकिन दिल से बस एक पुकार उठती है, आवाज़ उठती है। भगवान से रिश्ता हम कैसा भी बना लें, दास और स्वामी का, पुत्र और माता का, प्रेमी का, सखा का, लेकिन सर्वोत्तम रिश्ता सखा भाव है। क्योंकि हर रिश्ते में जहाँ दास और स्वामी है वहाँ थोड़ा दूरी फील होती है। जहाँ पुत्र और माता का रिश्ता है वहाँ एक संकोच आ जाता है कि हर बात पुत्र से नहीं की जाती। पति पत्नी में भी एक लिमिट होती है, प्रेमी में भी एक सब चीज़ नहीं कही जाती। यूँ लगता है कि इसको अपना माइनस पॉइंट पता लग जाएगा तो प्रेम खत्म हो जाएगा। हम कहीं ना कहीं एक शर्म महसूस करते हैं, अपने अवगुण हम उनको नहीं बता पाते। लेकिन जो सखा होता है उसको आपका सब पता होता है, अच्छा बुरा सब। वो उसके अकॉर्डिंग ही वो आपको एक्सेप्ट करता है कि तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तो ऐसा एक प्रेम जहाँ पे सब कुछ उसका और हम उसके और वो हमारा। उसकी बुराई उसकी अच्छाई भी हमें स्वीकार है, हमारी बुराई और हमारी अच्छाई भी उसे स्वीकार है। जहाँ हम नाम लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, चाहे हमने कोई भक्ति के अलग अलग चीज़ों को ना करा हो, लेकिन जो एक भाव है, सखा भाव, उसमें जो एक डेडिकेसी है, एक जो प्रभु से एक गूढ़ प्रेम है, सभी रिश्तों को साइड में रख देता है और सखा भाव अलग ही भक्ति की भावनाओं को आगे बढ़ाता है। एक व्यक्ति की आंख खराब हुई तो वैद्य जी ने उसे 2 पुड़िया दी, एक चूरन की थी, एक सुरमे की थी। सुरमा आंख लगाने के लिए था सुरमा, और चूरन खाने के लिए था। परंतु गड़बड़ कब हुई? जब उसने खाने वाला चूरन आंख में लगा लिया और आंख में लगाने वाला सुरमा खा लिया। भगवान ने भी हमको 2 पुड़िया दी। हम सभी के पास एक मन और एक बुद्धि। जब दुनिया को देखना हो तो दिमाग का अंजन आंखों में लगा कर देखो, पर जब हमारे कृष्ण को देखना हो तो मन का चूरन हृदय में घोलकर कृष्ण नाम का आनंद लें। क्योंकि कृष्ण नाम का आस्वादन करने के लिए भाव होना अत्यंत आवश्यक, उसको लेने का ठीक ढंग होना चाहिए। भजन कितना भी प्रसिद्ध हो, गहरा हो, लेकिन बेराज भी हैं, राम भी हैं, कमी शब्द की हो जाती है। कमी तो भक्त की है। भगवान तो आज भी है, प्रकट भी होते हैं, अनुभव भी देते हैं। तभी तो हम कहते हैं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, तुम मीरा के जैसे नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम। वह नाम का जो आनंद है, जो सखा भाव में है, जो नाम में, नाम राम से बड़ा राम का नाम, तो वह जो आनंद है राम में, कृष्ण में, वो पीड़ा को पीड़ा नहीं समझता। शबरी को भी पीड़ा है, मीरा को भी पीड़ा है। मीरा से हर कोई परिवारजन उसके विमुख था। कोई भी मीरा की भक्ति को पसंद नहीं करता था। शबरी को भी ताड़नाएं, प्रताड़नाएं, अपमान बहुत सहन करना पड़ा। नीच जाति की थी, शूद्र थी। तो जो वो अकेलापन है या जो दूसरों के व्यवहार से मिला हुआ दुख है, अपनों की चोट है, उसमें जब राम नाम लेने की तरकीब पता चल जाती है कि खूब आद्र होकर, खूब डूब कर, भाव से, उत्साह से स्निग्ध होकर
निर्मल हृदय से पुकारें। कृष्ण हे 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 कृष्ण हे। तो मीरा ने पुकारा, सूरदास ने पुकारा, सब ने पुकारा, प्रहलाद ने पुकारा, गज ने पुकारा। लेकिन शर्त यही है कि हमारे जीवन में जैसे जैसे समस्याएं आती हैं भजन छूट जाता है, हम समस्याओं में डूब जाते हैं। पर भक्तों के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि समस्याएं आती है तो भक्ति बढ़ती, भजन को बल मिलता है, परिपक्वता आती। यही भजन करने की पद्धति है। वास्तव में यही पद्धति है कि समस्या आए, रोग आए तो हम तकलीफ आए, कोई हानि हो, कोई वियोग हो, कुछ भी तरह की प्रतिकूलता जो हमें दुख, कलेश, चिंता के रूप में हमारे जीवन में आती है, तो वो तप करने की एक अवस्था है। क्योंकि चिंता करते हैं तो चिंता से मुक्ति होती नहीं, पर चिंतन हरि का करते हैं तो चिंता से निवृत्ति तुरंत हो जाती है। तो जो रोग है, जो कलेश है, जो प्रारब्ध है, वो तो भोग कर ही कटता है। कोई भी प्रियजन से वियोग हो गया, कोई आर्थिक हानि आ गई, कोई मान सम्मान में कमी आ गई, किसी अपने का विरोध भाव प्रकट हो गया, कुछ भी हो गया, उस चीज़ में हम फिर उसी में डूब जाते हैं, उसी में खो जाते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्या कमी है मुझ में, मैंने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा किया, भगवान ने मेरे साथ गलत क्यों किया, मैं तो हर वक्त पूजा पाठ करती हूँ। ऐसी चीज़ें हम सोचते हैं। जर्नली एक लाइन सभी से सुनने को मिलती है कि जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वे ही दुखी होते हैं, उन्हें कोई तकलीफ़ें अधिक होती हैं। जो मस्त रहते हैं, बिंदास रहते हैं, उनको दिक्कतें नहीं होती। लेकिन संतों के मुख से जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि जो मस्त हैं, जो अभी खुश, उनके पूर्व जन्म के पुण्य कर्म वो भोग रहे हैं, खुश हो रहे हैं, लेकिन आगे के लिए उन्होंने कुछ नहीं सहेजा, ना भजन करा, ना भक्ति करी, ना भावना करी, ना कोई कर्मकांड करा, कोई भी पद्धति ऐसी नहीं करी जिससे उनके पास राम नाम के हीरे मोती इकट्ठे। और वो दुख प्रभु कृपा करके अपने भक्त को जब संसार में भेजता है तो सत्संग से, भजन से, नाम जप से और प्रतिकूलताओं को भी सुअवसर जानकर प्रभु का जब नाम लेते हैं तो उसका जो वो राम नाम का कोश है वो बढ़ता चला जाता है। क्योंकि उसको दुख तकलीफ में भक्त को और क्या सूझेगा, भगवान का नाम, और वो बार बार नाम जप करता रहेगा, प्रभु को पुकारता रहेगा, हे कृष्ण, हे नारायण, हे स्वामी, हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। क्योंकि उसके पास कुछ और होता ही नहीं। तकलीफ में तो या तो माँ याद आती है या परमात्मा। अब माँ याद आती है तो वो संसारिक अवस्था हो गई, लेकिन यदि आप माँ में परमात्मा देख रहे हैं या परमात्मा में माता पिता, बंधु, सखा, पुत्र, प्रेमी सब देख रहे हैं, तो बस वो तकलीफ आपके लिए सुअवसर बन जाती है। उस तकलीफ में, उस समस्या में जब हम कृष्ण से और ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, जब पुकार बलवती हो जाती है, तो भजन परिपक्व होने लगता है। और ये जो मौके हैं ये भगवान बार बार अपने भक्त को ही देते हैं, अपने प्रियजन को देते हैं। जहाँ पे उसकी नज़र है, उसको सब खबर है, उसने दृष्टि भक्त पर डाली और प्रतिकूलताओं, समस्याओं और चिंता और कलेश के रूप में तरह तरह की तप की पड़ाव देती है कि तप करो, कैसे भी करो, जप करो और तप करो। तप कर रहे हैं तो जप ऑटोमेटिक हो रहा है, जप कर रहे हैं तो तप आ रहा है। अब जब भजन करते हैं तो समस्या आती है तो संसारी आपको बोलेगा, यार आप तो इतनी पूजा पाठ करते हो, आप ही दुखी हो, क्या मतलब इस पूजा का। लेकिन उस तप से इस संसार का सुख नहीं मिल रहा, लेकिन ईश्वर का स्मरण, ईश्वर के जो नाम का खजाना है वो भरे जा रहा है, जो हमें आगे तक लेके जाता है, प्रभु के चरणों में ले जाके बिठा देता है, कृष्ण लोक में ले जाता है, प्रभु के पास ले जाता है, प्रभु के निकट ले जाता है। किसी भी भक्त की जीवन पोथी को उठाकर देख लें, पढ़ लें, उससे एक ही प्रेरणा मिलेगी कि दुख आपको प्रभु तक ले जाता है, कलेश आपको प्रभु के पास बैठा देता है। उसमें जो पुकार है, जो अवसर है, वो भक्त नहीं छोड़ता, और प्रभु अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ते। क्योंकि जिसका सांवरे ने हाथ पकड़ा है उसका कुछ नहीं बिगड़ता, दुख तकलीफ चिंता बस पास से होकर निकल जाती, प्रभु का हो जाते। जय श्री कृष्ण।